टाइम डायलेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो रिजल्ट थे, टाइम डायलेशन, मास डायलेशन एंड लेंथ कंट्रैक्शन। लेंथ कंट्रैक्शन एंड मास डायलेशन, इसके मुतालिक हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कशन किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम डायलेशन। जिस तरह मास डायलेशन था कि ऑब्जेक्ट जब स्पीड ऑफ लाइट के करीब मूवमेंट करने लगे तो इसका मास क्या होता है, बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है, इसके मास में इंक्रीज आता है। इस तरह टाइम भी है, टाइम डायलेशन। टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि हर जगह, हर ऑब्जर्वर के लिहाज से, हर किसी को किसी भी लिहाज से सेम नहीं है। टाइम चेंज होता है। कोई टाइम, लेट सपोज अगर कोई इवेंट होता है, कोई वाक़या होता है, मैं पेन नीचे गिराता हूँ या मैं बार किताब ओपन करता हूँ, इसको हम इवेंट कहते हैं। कोई हादसा, कोई वाक़या हो जाना, इसको हम इवेंट कहते हैं। अब कोई इवेंट होता है, मेरे लिहाज से कोई और टाइम होता है जब मैं मोशन में हूँ, स्पीड ऑफ लाइट के करीब हूँ, कोई दूसरा ऑब्जर्वर इसको मेजरमेंट करता है, इसका क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, तो इसके लिए टाइम की वैल्यू कुछ और होगी। तो इससे हम कहते हैं कि टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है। लेट सपोज हमारे पास एक फ्रेम है। अब ये फ्रेम लेट सपोज किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से क्या है, इनर्शियल है, यानी लेट सपोज क्या है, रेस्ट है। किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से ये फ्रेम क्या है, रेस्ट है। अब कोई इवेंट होता है, लेट सपोज कोई अखबार नीचे से उठाता है और फिर इसको ओपन करता है, लेट सपोज इसको क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। अब इसने मेजरमेंट किया, फिर जब इसी फ्रेम को मैं इतने एक्सलेट करूं कि इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाए, तो कोई ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, वही इवेंट होता है, अखबार नीचे से उठाता है, फिर उसको ओपन करता है, तो फिर इसके लिए इस दौरान जब इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब है, इसके लिए टाइम की वैल्यू कुछ और होगी। इसको मैथमेटिकली टी मतलब ये टी नॉट डिवाइडेड बाई वन मनफी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। इस रिजल्ट से इस बात को प्रूव किया जा सकता है कि टाइम वाकई डायलेट होता है, ज़्यादा होता है। कब डायलेट होता है, कब ज़्यादा होता है, जब कोई बॉडी, कोई फ्रेम, इसकी वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक हो जाए, इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाए, तो इस दौरान टाइम जो होता है वो डायलेट होता है, वो ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा होने का मतलब है कि टाइम क्या होता है, स्लो होता है। क्या होता है, स्लो होता है। अब लेट सपोज मैं इसको एक मिसाल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट सपोज हमारे पास जो प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर टाइम का मतलब ये है कि ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट फ्रेम, ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट फ्रेम, ये रेस्ट फ्रेम, मूविंग फ्रेम, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसके मुतालिक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पिछले वीडियो आप लोग देख सकते हो, वहाँ से इसके मुतालिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। फिर इस टॉपिक के मुतालिक आप लोग खूब समझ सकते हो। इस टाइप के मुतालिक जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका जो मकसद है, वो आप लोग सीख सकते हैं तब अगर आप लोग पिछले वीडियो देखें। अब लेट सपोज टी मतलब टी नॉट डिवाइडेड बाई 1 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से कोई रेस्ट फ्रेम है, कोई इवेंट होता है, लेट सपोज अखबार को उठाता है, फिर उसको ओपन करता है, इतने में इतना वक्त लगता है, 0.1 सेकेंड लगता है, 0.1 सेकेंड लगता है। अब इसी फ्रेम को अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ एक्सलेट करें, यानी इसी फ्रेम की वेलोसिटी जो होती है, लेट सपोज 0.8 से, यानी इसकी जो वेलोसिटी है स्पीड ऑफ लाइट की 80% हो जाए, इसके करीब हो जाए, तो उस दौरान हम देखते हैं कि क्या यही इवेंट 0.1 सेकेंड, इस दौरान फिर इतना टाइम लगता है। इसको हम चेक करते हैं कि अगर यही फ्रेम स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाए, तो फिर यही इवेंट जब होता है इतना वक्त लगता है, इसको हम चेक करते हैं कि क्या वाकई ये स्लो होता है, टाइम डायलेट होता है या नहीं। तो टी नॉट की वैल्यू लगाए 1.1 सेकेंड, वी स्क्वायर 0.8 सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। इसको जब मैं 0.8 को जब मैं स्क्वायर ले लूँ तो इससे हमारे पास रिजल्ट 0.64 आता है। सी स्क्वायर को हम सेपरेट लिखते हैं
नीचे बी से पहले लिखते हैं ई एस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 1.7 सेकंड आता है। पहले हमारे पास रिजल्ट था 0.1 सेकंड, अब हमारे पास रिजल्ट है 1.7 सेकंड। तो अब ये बात क्लियर हुआ कि जब फ्रेम की वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक हो यानी स्पीड ऑफ लाइट के बहुत करीब हो, तो इस दौरान जब कोई इवेंट होता है किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से, कोई ऑब्जर्वर इसकी मेजरमेंट करता है, तो इसके लिए क्या होता है, टाइम डायलेट होता है, टाइम ज़्यादा होता है। पहले जो उसने रेस्ट फ्रेम के लिहाज से, ऑब्जर्वर के लिहाज से जो फ्रेम रेस्ट था, पहले मेजरमेंट क्या था 0.1 सेकेंड। अब जब इसी फ्रेम की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाए, इसी फ्रेम की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो गई, तो इस दौरान इसकी जो वेलोसिटी यानी इसकी जो टाइम था, न्यू रिजल्ट वो हमारे पास क्या निकला 1.7 सेकंड। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए, ये जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, जो लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और जो मास डायलेशन, अगर नॉर्मल आम रूटीन में हम देखते हैं कि अगर वी की वैल्यू बहुत बहुत छोटी हो, स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है 3010 के अगर 8 मीटर पर सेकंड, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। इसके करीब हम किसी चीज़ को एक्सलेट नहीं कर सकते हैं। हम नॉर्मल रूटीन में, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं तो हम तो टाइम डायलेशन और मास डायलेशन और जो लेंथ कंट्रैक्शन ये हम फील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या हालात है, वी की कीमत स्पीड ऑफ लाइट से बहुत करीब है। अगर ये सी वी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाए तो इस दौरान जो मास होता है वो डायलेट होता है, वो ज़्यादा होता है, टाइम जो होता है वो डायलेट होता है, वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने का मतलब ये है कि स्लो होता है, और इस तरह जो लेंथ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसकी वैल्यू कम होती है। तो ये 3 रिजल्ट थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, जो हमने सेपरेट तीनों को डिस्कस किया मैथमेटिकली, यानी एक प्रॉब्लम से हमने इस बात को प्रूव भी किया कि वाकई टाइम भी डायलेट होता है, लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो मास होता है वो भी डायलेट होता है। उम्मीद है कि टॉपिक के मुताबिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, ओके।